मैं अमित, आप देख रहे हैं जन नेटवर्क। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबे अरसे के बाद पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पहली बार बयान दिया था सार्वजनिक मंच पर आकर। इससे पहले वह जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब आज से करीब 10 साल 9 साल पहले वह बयान दिया करते थे पेट्रोल डीजल पर। लेकिन 2 दिन पहले जब उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर खुलकर बातचीत की और मुख्यमंत्रियों से कहा कि राज्य अपना वैट जो पेट्रोल और डीजल पर वसूलते हैं वह कम करें। 2014-15 में केंद्र सरकार ने पेट्रोल से डीजल से 3,32,620 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में कमाए, एक्साइज ड्यूटी के रूप में। तो राज्यों ने 1,60,000 करोड़। 2015 में केंद्र सरकार ने 2,54,000 करोड़, तो राज्यों ने 1,60,000 करोड़। 2016 में केंद्र सरकार ने 3,35,000 करोड़ रुपया, तो राज्य सरकारों ने 1,89,000। 2017 में सरकार ने 2021-22 आते आते केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर करीब एक्साइज ड्यूटी 5 लाख करोड़ रुपए कमाया, जबकि राज्यों को करीब आधा 2,27,000 करोड़ रुपया मिला। सबसे ज़्यादा देश में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स, जिस 100 रुपए का पेट्रोल अगर आप लेते हैं तो 52 रुपया का टैक्स महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सरकार वसूलती है। 50% टैक्स यानी 50 रुपया का टैक्स 100 रुपए के पेट्रोल में बिहार, राजस्थान, केरल, एमपी और तेलंगाना जैसा राज्य, सबसे कम 44% गुजरात और पंजाब की सरकार वसूलती है। बीजेपी ने जिन 10 राज्यों का, खासतौर से गैर बीजेपी शासित राज्यों का नाम लिया था, टॉप 10 वही राज्य जहां पर सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है पेट्रोल और डीजल पर, उसमें मध्य प्रदेश बीजेपी शासित और बिहार को छोड़कर बीजेपी ने कहा है कि बाकी कांग्रेस अन्य विपक्षी दल के शासित राज्य ही टैक्स ज़्यादा वसूलते हैं पेट्रोल डीजल पर। आरबीआई 2014 से 2021 के बीच केंद्र सरकार ने 27 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल पर टैक्स के रूप में कमाए हैं, तो राज्य सरकारों ने करीब 16 लाख करोड़ रुपया टैक्स के रूप में कमाया है। आरबीआई कहती है कि मोदी सरकार 2014 से 22 के बीच 90 लाख करोड़ रुपया विकास कार्यों पर खर्च किए, जिसमें 26 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, 25 लाख करोड़ खाद ईंधन सब्सिडी पर, 10 लाख करोड़ रुपया स्वास्थ्य और शिक्षा आवास पर। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिन 7 राज्य महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल जैसे राज्यों ने जिन्होंने टैक्स कम नहीं किए थे, जब पिछले साल नवंबर महीने में मंत्री ने कहा था कि जिन 7 राज्य महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल जैसे राज्यों ने जिन्होंने वैट कम नहीं किए थे, जब पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम किया गया था, तो उन राज्यों ने वैट कम नहीं कर 11,945 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई है। अब वैट और एक्साइज ड्यूटी समझ लीजिए। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बेस प्राइस 47 रुपया 28 पैसे है। उसमें सरकार प्रति लीटर 3 पैसा फ्रैट के रूप में वसूलती है, 27 रुपया 90 पैसा एक्साइज ड्यूटी के रूप में जो केंद्र सरकार के पास जाता है। डीलर रेट 3 रुपया 90 पैसा, तो वैट करीब 25 रुपया औसतन सरकारें वसूलती है। डीजल 49 रुपया 36 पैसा बेस प्राइस है। फ्रैट 28 पैसा प्रति लीटर केंद्र सरकार वसूलती है। 21 रुपया 80 पैसा केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी प्रति लीटर डीजल पर लेती है, जबकि डीलर रेट 2 रुपया 61 पैसा प्रति लीटर होती है, जबकि वैट करीब 14 रुपया 37 पैसा लिया जाता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने तब पेट्रोल पर बने थे, तब पेट्रोल पर 9 रुपया 48 पैसा एक्साइज ड्यूटी सरकारें वसूलती थी और डीजल पर 3 रुपया 56 पैसा, जो 2020 आते आते पेट्रोल पर केंद्र सरकार 25 रुपया 90 पैसा एक्साइज ड्यूटी वसूलती है, जबकि डीजल पर 31 रुपया 80 पैसा। सबको पता है कि पिछले साल 4 नवंबर को दिवाली गिफ्ट के तौर पर सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपया और डीजल पर 10 रुपया की एक्साइज ड्यूटी की कटौती की थी, जिसमें 27 रुपया 90 पैसा अभी भी केंद्र सरकार पेट्रोल पर टैक्स के रूप में वसूलती है, जबकि एक्साइज ड्यूटी जबकि डीजल पर 21 रुपया 80 पैसा। लेकिन जिन राज्यों को प्रधानमंत्री ने टैक्स घटाने के लिए सलाह दी थी, उन राज्य सरकारों ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने सख्त आपत्ति जताते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास वैट कम करने का
चारा नहीं है, वैट कम हम कर नहीं सकते हैं। वैसे भी अगर केंद्र सरकार चाहे तो एक्साइज ड्यूटी अगर केंद्र सरकार कम करती है तो इससे अपने आप राज्यों का वैट कम हो जाएगा। वैसे केंद्र राज्य सरकार वैट कम करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए केंद्र सरकार उसे बाध्य नहीं कर सकती। हमारे देश के हमारे देश के नेता राजनीति करने का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहते। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तब वो कहा करते थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे। ये वीडियो 2012-13 के दौर का था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद के उम्मीदवार थे एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। तब प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा था कि केंद्र सरकार, तब की यूपीए सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दाम कम करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र मोदी बने थे। तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस दौर में 3 यूपीए शासित और कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री और एक नरेंद्र मोदी जो बीजेपी शासित राज्य के तब के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। तब प्रधानमंत्री ने रैली में कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री को 20 पॉइंट्स दिए हैं ताकि महंगाई कम हो सके। तो क्या आज नरेंद्र मोदी की सरकार, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल पर और वैट के रूप में वसूलती है केंद्र व राज्य सरकारें, जो अब तक 2014 से अब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर टैक्स के रूप में एक्साइज ड्यूटी और वैट के रूप में 43 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं, उसे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जीएसटी पे सरकार क्यों नहीं लाना चाहती है, जब जीएसटी के लिए सभी राज्य सरकारें जीएसटी को लागू कर चुकी है अपने प्रदेशों में मिलकर पूरी तरीके से समन्वय के साथ सभी राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर। तो फिर पेट्रोल और डीजल को आखिर सरकारें, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करना क्यों नहीं चाहती है? क्या राज्य सरकारें वैट इसलिए कम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन राज्य सरकारों की आर्थिक हालात जो है वो चरमरा गया है? और क्या हमारे देश में की सरकारों के पास टैक्स वसूली से ही सरकारें चलती है? क्या पेट्रोल और डीजल पर ज़्यादा टैक्स लगाकर जो सरकारें पैसा वसूलती है, तो क्या राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के पास टैक्स के रूप में, अदर टैक्स के रूप में, अन्य कोई तरीके से टैक्स के रूप में सरकार पैसा नहीं वसूल रही है? क्या सर हमारा मैन्युफैक्चरिंग कल्चर जो है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है, उससे टैक्स नहीं आ रहा है? क्या देश में रोजगार नहीं पैदा हो रहे हैं? क्योंकि अगर पैदा रोजगार हो रहे होते तो सरकार को अपने आप टैक्स मिलते। लेकिन क्या पेट्रोल और डीजल टैक्स वसूली ही एकमात्र रास्ता है? इस पर राजनीति करने के बजाय केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर लोगों को महंगाई से फौरी तौर से राहत देनी चाहिए। केंद्र व राज्य सरकारें लगातार बड़ी कीमतों पर 1 लीटर पेट्रोल पर बड़ी मात्रा में एक्साइज ड्यूटी और वैट वसूलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।